तो साथियों, मैं पवन अवस्थी 1 से लेकर 99 क्वेश्चन तक मैं अनुपात एवं समानुपात आर्य अग्रवाल बुक की करवा चुका हूँ। 16 नंबर के क्वेश्चन को आज यहाँ करवा रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नोट इसलिए किया है क्योंकि वो क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है। ये अनुपात एवं समानुपात में भी, ये मिश्रण में भी, ये चैप्टर में ये ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको कई तरीकों से सिखाना चाहता हूँ, डिटेल मेथड में, बेसिक में, इसको शॉर्ट ट्रिक में। आप इसका 2 से 3 सेकंड के अंदर भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको डिटेल भी समझाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 बर्तन A तथा B में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? इन मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध आधा पानी का मतलब 1:1 होता है, या ऐसे कल जिनमें 1:1 या समान अनुपात हो जाए, या आधा दूध आधा पानी हो जाए, उनके क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। आधा दूध और आधा पानी का मतलब ये होता है, ये कट गया तो 1:1। चलिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें 2 पात्र में दूध और पानी के मिश्रण दिए गए हैं। पहला पात्र में मान लीजिए मिल्क और वाटर दिया गया है, और दूसरे पात्र में भी मिल्क और वाटर दिया गया है। मिल्क और इसमें 5 मिल्क है, 3 वाटर है, इसमें 2 मिल्क है और 3 वाटर है। चलिए, अब मैं इसको आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। पहले हम इन दोनों में से किसी एक चीज को लेके चलेंगे, या तो दूध को लेके चलेंगे या पानी को लेके चलेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, यदि मैं कहूँ एक पात्र में, ठीक है, ये ए मान लो या एक मान लो, कुछ ही मान लो, ए पात्र में दूध कितना है आपके पास, तो आप क्या कहेंगे? भैया दूध कितना है हमारे पास? ए पात्र में दूध है हमारे पास 5, लेकिन कुल मिश्रण नीचे लिखा जाएगा 3। 5 और 3 8। दूध कितना है? 5/8। पानी कितना है? 3/8। इसमें दूध कितना है? 2 बटे कुल मिश्रण नीचे 5। पानी कितना है? 3 बटे कुल मिश्रण 5। पहले अपन मिल्क को लेके चल रहे हैं। आप मिल्क से लीजिए या वाटर से लीजिए, रेशो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा यहाँ, तो देखिए पहले में क्या है, पहले में दूध लेके चलेंगे तो दूध कितना है? ए और बी। दूध कितना है इसमें? 5/8। 5 बटे कुल मिश्रण 8। दूसरे वाले में दूध कितना है? बोलिए 2 बटे कुल मिश्रण 5। और अनुपात कितना हो जाए? 1:1। दूध कितना है? 1 बटे कुल मिश्रण नीचे 2। इन दोनों को घटाइए, यहाँ लिखिए, इन दोनों को घटाइए, यहाँ लिखिए। ठीक है, कितना लिखे अपन? 5/8 माइनस 1/2 और 1/2 माइनस 2/5। ये लीजिए एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ रहा है भाई? इसका एलसीएम आ रहा है 10। 2 पंजे 10 माइनस 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ये कितना बच रहा है? 8। 5 माइनस 2 चौक 8। ये कितना बचा? 1/10 अनुपात 1/8। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। 8:10 मीन्स 4:5। तो आपका आंसर ये दूध से आ गया। आप कहेंगे नहीं सर, हम तो पानी से निकालेंगे आंसर। तो पानी से देखिए, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अपन वाटर लेके चल रहे हैं। वाटर में क्या है? पहले पात्र और दूसरा पात्र। इसमें पानी कितना होगा बोलो? 5 3/8। इसमें पानी कितना है? 3/5। और मिश्रण में कितना पानी हो जाए? 1/2। माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/8 माइनस 1/2 और 1/2 माइनस 3/5। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है इसमें 10। 2 से 2 पंजे 10, 5 दूनी 10। इसमें से इसको माइनस कर दो। रेशो में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। 3/5 माइनस 1/2 और 1/2 माइनस 3/8। कैसे भी लीजिए, कोई अंतर नहीं है। एलसीएम कितना आ रहा है? 10। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 अनुपात। इधर कितना बच रहा है? 8। 2 चौक 8 और 8 से काटा 3। ये कितना बचा? 1/10 1/8। 8 का गुणा यहाँ और 10 का गुणा यहाँ। रेशो में कॉमन नहीं होना चाहिए। 4:5 हमारा इससे भी आ गया। 2 तरीके हो गए। अब देखिए तीसरा तरीका। हम क्या करें? इनका कुल मात्रा देखिए, ए और बी। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर कितना है? 5:3 है। और इसमें अपना कितना है? मिल्क और वाटर 2:3 है। आप और 1:1 हो जाए। आप क्या करें? आप देखिए इसकी कुल मात्रा कितनी है? इसकी कुल मात्रा 5 और 3 8। इस ए पात्र की कुल मात्रा कितनी है? 8। बी पात्र में 5, सी पात्र में 2। तो 8, 5 और 2 का एलसीएम ले लीजिए आप। 8, 5, 2 का एलसीएम कितना आएगा? 8 पंजे 40। 40 में 8 से भाग दीजिए। अब आप किसी एक को लेके चल सकते हैं। इसमें भी दूध या पानी, आप दूध को लेके चल सकते हैं। यहाँ पर दूध लेके चल रहे हैं अपन। देखिए 8 से एलसीएम को काटिए, इस वाले का हिस्सा है ना, तो इसमें 8 का भाग दीजिए। 8 पंजे 40, 5 का 5 से गुणा कीजिए 55,
25, 25 दूध हो गया। मिल्क दूसरे वाले में मिल्क कितना होगा देखिएगा, 5 से काटिए इसको, 5 अट्ठे 40, 8 बार कटा, 8 का गुणा 2 से कर दीजिए, 8 दूनी 16। इसमें भाग दीजिए 2 से 40 में, 2 से 20 बार जाएगा, 20 का गुणा 2 से कीजिए, वो 1 से कीजिए 20। देखिए इधर देखिए 4:5। आप कहेंगे नहीं साहब तो पानी से निकालेंगे, कोई बात नहीं, अपन पानी से निकाल देते हैं। देखिए इनका एलसीएम और अपन दूध लेके चले, अपन वाटर लेके चले। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को इधर की तरफ से? चलिए दिखाई दे रहा है। देखिए एलसीएम कितना आ गया, 8, 5 और 3 का कुल मात्रा कितनी है मिश्रण की 8, इसमें कुल मात्रा 5, इसमें कुल मात्रा 2, 8, 5, 2। इनका एलसीएम कितना आएगा, 8, 5, 2 का एलसीएम 40। अब अपन दूसरे मान से निकालेंगे जो कि पानी है। 8 से 40 में भाग दीजिए, 8 पंजे 40, 5, 5 का गुणा 3 से 5 दिए 15। ए पात्र और बी पात्र, ए में 15 पानी है। दूसरे का भाग दीजिए, 5 का भाग 5 अट्ठे 40, 8 बार गया, 8 का गुणा 3 से कीजिए, 8 दिए 24, इसमें 24 पानी है। 2 का भाग दीजिए 40 में, 2 20 बार, 20 का इस 20 में लिख लीजिए। देखिए कितना बड़ा है 4, कितना बच रहा है 5, 4 में 5 हमारा आंसर। इसके 4 मेथड हो गए। अगर आप चाहें तो परसेंटेज से भी करवा सकता हूं। देखो एक परसेंटेज वाला मेथड भी देख लीजिए जी, आप नोट कर लेना। अगला देखिए, इसमें परसेंटेज से भी करवा सकता हूं मैं आपको। देखिए परसेंटेज मेथड, देखिए परसेंटेज में प्रत्येक वैल्यू को 100 मान के चलते हैं। इसमें दूध और पानी कितना दिया है, 5:3 और 2:3, ठीक है। और कितना हो गया, 1:1 हो गया है। चलिए परसेंटेज में देखा जाए तो अपन दूध लेके चलते हैं, पहले वाले से लेके चलें मिल्क, इसका तीसरा चौथा 4 तरीके हो गए, 2 ये 4 ये 5वें नंबर का तरीका। देखिए सिंपल तरीका, मिल्क लेके चल रहे हैं तो देखिए कुल मिश्रण कितना है 8 में 5 भाग 5 दूध है, तो 5 दूध कितना है 5/8 × 100, ये परसेंटेज में आ गया। ये पहला भाग। दूसरा भाग दूध है, दूध को लेके चलिए, दूध कितना है 2 बटे कुल भाग कितना है 3 और 2 5 × 100, इसका क्या आएगा। इसमें दूध कितना है, देखिए इसमें दूध कितना है अपना 1 बटे कुल मात्रा 2 × 100। परसेंटेज से निकाल लीजिए, परसेंटेज से निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 8 से ये 12.5 बार कटेगा, 12 3 36, 12 पंजे 60 और 5 25 60 62.5%, ठीक है। इसमें काटिए 5 × 10 20 गुनी ये 40%, इसको काटिए ये कितना आ रहा है 50%। रेशो में कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए ये कितना बचा 10 और इधर कितना बच रहा है 12.5, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4:5 हमारा इससे भी आ गया। आप कहेंगे नहीं साहब तो पानी से लेके चलेंगे, चलो पानी से लेके चल देते हैं। प्रतिशत में भी देखिए, प्रतिशत में हम पानी को लेके चलेंगे। देखिए पानी, वाटर, ये 6वें नंबर का प्रकार है। इसको 6वें तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन को 6वें तरीके से। देखिए इसमें पानी कितना है अपना 3 बटे कुल मिश्रण कितना है 8 × 100, पानी का परसेंटेज आ गया। इसमें पानी कितना है आपका 3 बटे कुल मिश्रण कितना है 5 × 100, और ये कितना है, इसका परसेंटेज तो मालूम ही है आपको, यहाँ पर दिया गया 50%, ठीक है। काट लीजिए 8 से 12.5, 12 दिए 36, 5 दिए 15, 30%। ये कितना है 5 से 5 × 10 20 दिए 60%, और ये अपना कितना है इधर 50%। 50% है ना पानी, 1:1, ये कितना हुआ 2, कुल मिश्रण पानी कितना है 1 × 100 कट जाएगा 50। इसको इससे घटाइए, कितना बच रहा है ये 37, 38 38 से 39 40, 12.5, ये कितना बचा 10, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। देखिए 4:5 फिर आ गया। कितने तरीके से मैं बताया है आपको। अब एक बेस्ट तरीका देखिए, यूनिवर्सल ट्रिक, यहाँ पर इनको मिटा दूं मैं। अब देखिए क्या करें, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जिनमें अनुपात मिलाने पर 1:1 या आधा दूध आधा पानी हो जाए, 1:1 हो जाए, या आधा अनुपात आधा हो जाए, या समान हो जाए, ऐसे क्वेश्चन को करने की बेस्ट ट्रिक ये है कि आप क्या किया करो। देखो आपको कुल मिश्रण, इधर मिश्रण कितना दिया गया है, इधर आपको कुल मिश्रण कितना दिया गया है ए पात्र में, और ये बी पात्र है। ए में मिश्रण कितना है 8, टोटल जोड़ ऊपर लिख लीजिए, कुल जोड़ बटे उनका कुल डिफरेंस नीचे। ए प्लस बी, इस पात्र में दूध और पानी का कुल जोड़ कितना है 8, कुल मिश्रण 8 बटे अंतर, दोनों का जोड़ बटे दोनों का अंतर, अनुपात दोनों का जोड़ बटे दोनों का अंतर, आ गया आपका आंसर 4:5।
ऐसे कितने भी सवाल आरएस अग्रवाल में दिए हैं, मात्र 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन जब भी लगेगी जब इसमें आधा दूध और आधा पानी हो या अनुपात 1:1 हो। उस संदर्भ में आप क्या करेंगे, दोनों का जोड़ बटे दोनों का अंतर, 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 रेशो में कॉमन नहीं है, काट दीजिए, 4:5 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, मैंने एक क्वेश्चन को लिख दिया है, लिखने में समय ज़्यादा होता है, 10-15 मिनट इसी में निकल रहे। चलिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में हैं। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, हमें स्पिरिट और पानी का अनुपात दिया गया। पहले पात्र में 3:4, दूसरे पात्र में 4:5, तीसरे पात्र में 5:6। इन तीनों पात्रों को मिश्रण स्पिरिट और पानी को मिलाकर नए पात्र में मिला दिया जाए तो उसमें स्पिरिट और पानी का मिश्रण क्या होगा। इसकी कुल मात्रा कितनी है, 4 और 3 7, इसकी कुल मात्रा 5 और 4 9 और इसकी कुल मात्रा 6 और 5 11। इन तीनों का एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम क्या होगा, इन संख्याओं का एलसीएम होता है 7 × 9 × 11। ठीक है, अब पहले पात्र में क्या होगा, 7 से 7 में भाग दी, इस पूरी एलसीएम को हमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, हम केवल इतनों के सभी अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, ये कटेंगी नहीं तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एलसीएम में समझाया लोगों का गुणनफल ही हमारा एलसीएम होता है, तो 7 से 7 को काटा कितना बचा, 99। 99 गुणा 3 से कीजिए, 99 गुणा 3 से और 4 से दोनों से करेंगे तो 99 गुणा 3 कितना हुआ है, 9 3 27, 9 3 27 2 7 27 28 29 और 99 गुणा 7 कीजिए, 9 7 63 3 और 63 64 65 66, 63 64 65 66। ठीक है, अब इसमें देखिए 9 को हटाइए, 11 7 77 से गुणा कर दीजिए, 77 गुणा 4 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, 5 7 35 और 35 36 37 38। अब 11 को इसमें से हटा दीजिए, 9 7 63 का गुणा कीजिए इसे, 5 गुणा 63, 63 गुणा 5, 5 3 15 की 5, 6 5 30 और 1 31। ये कितना है, 6 से गुणा करेंगे, 6 3 18 की 8, 36 और 1 37। इनको जोड़ लीजिए, जोड़ो, 8 5 13 14 15 16 की 6, हासिल में आई कितनी, कहीं गलती कर दिया है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 920। देखो यहाँ से गुणा करो, कितना है, 7 से 9 7 7 से 9 63 63 और 6 कितने होते हैं, 9 7 63 और 6 69 होते हैं। ये यहाँ पर गलती हो गई। चलिए, और 3 से गुणा कीजिए, 7 99 है ना, 7 से 11 99 गुणा 3 कीजिए, 9 3 27 2 27 28 29 सही है। 4 का गुणा कीजिए किससे, 8 5 13 14 15 16, अभी भी गलती हो रही है यहाँ पर। 4 का गुणा कीजिए, किससे गुणा करना है, 9 हटाइए, इसमें से 11 7 77 77 गुणा 4, 7 चौक 28 2 28 29 30। 4 के बाद 5 से गुणा कीजिए, 7 5 35 की 5 3 35 36 37 38। इसका किससे गुणा करना है, 9 7 63 63 गुणा 5 कीजिए, 5 3 15 और 6 5 30 और 1 31। 6 से गुणा कीजिए, 6 3 18 और 36 और 1 37। 5 6 7 8 8 16, अभी भी गलती हो रही है कहीं यार, क्या गलती है, देखो कौन गलती हो रही है। हाँ, 99 गुणा 4 हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 की 6, हासिल में आई 3, 36 37 38 39। अब सही है, जोड़िए, 6 और 5 11 और 8, 11 और 8 कितने होते हैं भाई, 19 की 9, हासिल में ये 10 और 8 18, 18 और 7 कितने होते हैं, 18 और 7 25 की 5, हासिल में 2 9 और 1 11 अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 15 और 5 20 की 0, हासिल में 2, 10 और 2 12 की 9, हासिल में 1 9। ये आपका आंसर है। देखिए, मैं इसको फिर समझा रहा हूँ, मिस्टेक हो जाती है गुणा में क्योंकि जो हमें अनुपात दिया गया 3:4, 4:5 और 5:6। इसकी कुल मात्रा कितनी है, 7, इसकी कुल मात्रा 5 और 4 9, इसकी कुल मात्रा 6 और 5 11। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम का गुणनफल होगा क्योंकि 2 अभाज्य संख्याएं हैं।
इनका एलसीएम लेंगे तो देखो कैसे किया करो, जब 7 से 7 को काटा 11 99 99 गुणा इससे कीजिए और 99 गुणा इससे कीजिए, जी लिख दिया यहाँ पर मैंने। ठीक है, अब दूसरे नंबर का होगा तो दूसरे नंबर के लिए क्या करेंगे, इस एलसीएम में इस 9 को काटिए, 9 को काटिए, बचेगा कितना 7 और 11, 11 7 77, 77 का गुणा इससे भी कीजिए और 77 का गुणा इससे भी कीजिए, जी लिख दिया इसका मान। अब तीसरे नंबर पर 11 है तो 11 को उठा दीजिए, 9 7 63, 63 का गुणा इससे भी कीजिए और 63 का गुणा इससे भी कीजिए, आपने गुणा कर दिया जीरा, जीरा इन सब को जोड़ लीजिए, अनुपात क्या आएगा, इन सब का जोड़, ये रेशो में कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट आपको भूलकर भी करवा रहा हूँ, देखिए बार बार लिखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, एक तथा भी दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोने तथा तांबे क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलकर बनाया गया है। इन दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरा मिश्रण सी बनाया गया है जिसमें सोने तथा तांबे का अनुपात क्या है। देखिए ये सवाल दो तरीके से हो जाएगा, डिटेल में और शॉर्ट में। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए तथा बी दो धातुएं हैं, ए और बी दो धातुएं हैं, इनमें सोना और तांबा 5:3, सोना और तांबा 5:3, इसमें सोना और तांबा 5:11 के अनुपात में है। ठीक है, आगे कह रहे हैं मिलाकर इन दोनों धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी धातु सी बनाई जाती है। सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। देखिए एक तो मेथड ये है कि हम इसे डिटेल में सीखेंगे, दूसरा मेथड मैं आपको सुनाऊंगा। पहले ही मेथड देखिए, इसमें सोना कितना है, सोने को एक तरफ कर लीजिए, तांबे को एक तरफ कर लीजिए। सोना कितना है 5 कुल मिश्रण कितना है 8। सोना कितना है इसमें 5 कुल मिश्रण कितना है 11 और 5 16। ठीक है, ये सोना हो गया। सोना इधर ले लीजिए तांबा, तांबा इधर कितना है 3 कुल मिश्रण 3/8 और इधर तांबा कितना है, इधर तांबा 11 कुल मिश्रण कितना है 16। एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम कितना आ रहा है 16, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 प्लस 5। अनुपात नीचे वाला हमेशा कट ही जाएगा, एलसीएम समान आएगा 16। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 प्लस 11, ये कट गया 11 और कितना हुआ 15:17 आपका आंसर। एक मेथड, ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए दूसरा मेथड क्या है, इसमें क्या दिया गया है 5:3 दिया गया है पहले में, दूसरे में कितना दिया गया है 5:11। इनको मिलाकर क्या करें, कुल योग वो कुल मात्रा बर्तन सी में मिलाया गया है। इसका मान कितना है 5 और 3 8, ये 11 और 5 16। भाई समान मात्रा मिलाइए तो समान मात्रा ना लिख लीजिए, 8 है ये 16 है, तो क्या करें इसको पूरे को 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी कीजिए, 2 का गुणा इसमें भी कीजिए। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये जब नई वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो पुरानी वाली वैल्यू उठा लीजिए। जी टोटल अपना कितना हो गया 10 और 5 15, 11 और 6 17 हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन हम और आसानी से कर सकते हैं। ये वाले 5:3 दिया है, 5 और 3 का जोड़ कितना हुआ 8, दूसरे में कितना दिया है 5 और 11, इसका जोड़ कितना हुआ 16। जब मात्रा समान मिलाई गई है तो ये 16 है, तो ये 8 को इसको 16 करना पड़ेगा। 16 करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे और 2 का गुणा दोनों में किया जाएगा। 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा। नया रेशो हो गया, पुरानी रेशो को हटा दीजिए। तो अब हमारे पास बर्तन सी में कुल मात्रा में कितना रहेगा सोना और तांबा। सोना कितना है 10 और 5 15, 11 और 6 17 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना किससे पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तुलना दोनों की तांबे और सोने की पानी से ही हो रही है। इन दोनों के अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। किस अनुपात में मिलाया जाए, मिश्रण के नियम से 15 गुना भारी हो जाए। ये भी पानी से भारी है, ये भी पानी, ये सोना है ये तांबा है, और ये दोनों की मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाई जाए कि ये 15 गुना भारी हो जाए पानी से। इसको इससे घटाइए, इसको इससे घटाइए, 15 में से हो गया 6 और अनुपात 4। ठीक है, 3 अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 18 कैरेट शुद्ध सोना है। 18 कैरेट में 3/4 भाग
सोना है तथा 20 कैरेट में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट शुद्ध सोने के साथ 20 कैरेट सोने का शुद्ध मान क्या होगा? ठीक है, 10:9:10। चलिए जी, बिल्कुल सही है। देखिए दिया गया है 104 नंबर का क्वेश्चन। 24 कैरेट का शुद्ध सोना है। 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है। 3/4 भाग सोना है इसमें। और तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने का शुद्ध सोने का 20 कैरेट शुद्ध सोने के साथ क्या अनुपात है? सिंपल सी 3/4 गुणा 6/5। इससे सिंपल और क्या तरीका होगा? 2 4 2 6 9:10। हमारा आंसर सिंपल तरीके से हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 105। देखिए, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भाग 7:8 के अनुपात में है। ये मिस्टर गुप्ता हैं, ये मिसेज गुप्ता हैं। इनका भाग 7:8 के अनुपात में है। इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। कुल भार कितना है? 120। 120 में 7 और 8 कितने होते हैं? 15। 15 का भाग दे दो, 15 8 120। 8 का गुणा 7 से करोगे, 8 7 56 केजी इसका भरा जाएगा और 8 8 64 केजी इसका भरा जाएगा। ठीक है भैया। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया। मिस्टर गुप्ता थे वो 6 किलोग्राम कम के हो गए। अब ये 50 के रह गए भाई साहब, कम हो गया, जिससे इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। अनुपात सरल है तो श्रीमती गुप्ता का भार क्या है? मैं क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ देता हूँ। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ? चलिए अब यानी मालूम पड़ जाता है कितना कम हुआ। सवाल को देखिए, इनका भाग 7:8 के अनुपात में था। दोनों का कुल भार 120 है तो 7 और 8 कितने हुए? 15। 15 का भाग 120 में दिया, 15 8 120। x मान सकते हैं ना, तो x बराबर 8 आ गया। 8 7 56 8 2 64। इस मिस्टर गुप्ता का भार 56 किलोग्राम, मिसेज गुप्ता का भार 64 किलोग्राम। डाइटिंग का कोर्स किया इन्होंने, इनका भार 6 किलोग्राम कम हो गया तो इनका रह गया 50। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं साहब क्या उनके इनका भाग किस अनुपात में कम हुआ है? कहाँ गया क्वेश्चन भाई? इनका भाग 5:6 के अनुपात में कम हुआ है, जो इनका भाग किस अनुपात में कम हुआ है? 5:6 के अनुपात में कम हुआ है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं साहब इसका भाग तो 50 है, कम होने के बाद भाग 5 हो जाना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कम होने के बाद भाग 50 है तो 5 बराबर किसके? 50 के। तो 6 बराबर किसके? 60 के। ये का मान 10 आ गया। 10 चंकी ये कितने की हो जाएंगी? ये 60 की हो गई। पहले कितने की थी? ये 64 की। 64 में से 60 घटे तो कितना बचा? 4 केजी। इनका वजन 4 केजी कम हो गया। पहले मिसेज गुप्ता कितने की थी? 64 की। डाइटिंग कोर्स करने के बाद कितने की हो गई? x का मान 10 आ गया। 10 का मान इसमें गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है भैया। तो ये कितने की हो गई? 60 की। पहले कितने की थी? 64 की। कितना कम हो गया? 4 किलो। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इसका मूल्य वो उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े का भार 1:2:3:4 के अनुपात में है। उनके टुकड़े का जो भार है वो क्या है? 1:2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, उसके वर्ग के समानुपाती है। इसका भार ये हो गया तो इसका कुल वजन कितना है? इसका 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 भार का वर्ग कर देंगे उसके लिए समानुपाती हो जाएगा। ठीक है। इसमें सवाल में 7000 लिखा है, वो 70000 है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70000 रुपए की हानि हुई तो हीरे का नया पुराना मूल्य क्या था? मूल मूल्य क्या था? ये भार कितना हुआ है? 100 है। इसका कितना है? बिना टूटा हुआ। ये क्या है? बिना टूटा हुआ। बिना टूटा हुआ। शीशा टूटा तो इतने टुकड़ों में बट गया। इतने टुकड़ों में बट गया यानी कितना हो गया? 1 2 3 4। कुल टुकड़े कितने हो गए? 4 टुकड़े। टुकड़ों का वजन कितना हुआ? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ये 10 ग्राम का जो था वो 4 टुकड़ों में कट गया, टूट गया। मतलब जब टूट गया तो इसके मूल्य में जो ह्रास हो
गया, कमी हो गई। पहले ये कितना था 10 का था तो इसका मूल्य था 100 रुपये, अब इसका मूल्य कितना रह गया, अब इसका मूल्य देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट कर दूं ना, 1 + 4 + 9 + 16 जोड़ लीजिए 9 और 4 9 25 और 5 30, इसका मूल्य हो गया 30, पहले था 100, कमी कितने की हो रही है 70 रुपए की कमी हो रही है। परसेंटेज में भी देखें तो इसका पहले 100% मूल्य था, अब इसके मूल्य में कमी हो गई, अब ये 30 रुपए में बिच रहा है, कमी कितनी हो गई 70, लेकिन वो कहना नहीं साहब कमी 70,000 की है, 70 बराबर 70,000, तो 100 बराबर सीधा काट दीजिए, कितना बचेगा 1 लाख। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पहले हीरे का भार, हीरा कितना है, हीरे का वजन हीरा 4 3 7 2 9 1 10, 10 वजन का था हीरा, 10 वजन का था तो वो टूट गया तो उसके टुकड़े जब हो गए तो उसका भार कितना था, भार यही है 10, तो ये 10 ये 100 गुणा 10 का वर्ग कर दिया 100, यानी ये पहले 100 रुपया बिकता था, अब टुकड़े होने के कारण इसके भार में इतनी कमी, मूल्य में कमी हो गई, तो मूल्य में कमी होने के बाद अब ये 30 रुपए का बेचता है, कमी कितनी हो गई 70 रुपए की, 70 की कमी है, लेकिन 70 की कमी किसके बराबर है 70,000 के बराबर, तो 100 की कमी 1 लाख के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 के अनुपात में है। एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 के अनुपात में है। इसमें कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बचे मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर हो जाए। ये सवाल देखिए, एक दो प्रकार से अपन करेंगे इसको। देखो भाई, जितना निकाला उतना ही मिलाया है, तो ये यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, तो इसको 4 करने के लिए, इसके बराबर करने के लिए 4 है ना, तो ये 2 है, तो इस 2 को बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, एक तरीका देखिए, पानी मिला रहे हैं, जो चीज मिला रहे हैं उसके अपोजिट लेंगे हम। पानी मिला रहे हैं तो मदिरा को लेंगे हम, मदिरा कितनी बची 1 बटे किस हिस्से में से निकली मदिरा, मदिरा में से 1:3, मदिरा कितनी लगी कम 1 बटे मदिरा का भाग, एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए कि क्या है 3:1 है मदिरा और पानी का, इसमें क्या है 1:1 हो जाता है, जितना भाग निकालकर मिश्रण निकालकर उतना ही मिला दिया जाए तो भाग 1:1 हो जाता है। अब इस सवाल को देखिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, इसका गुणा इससे कीजिए और इसका गुणा इससे कीजिए, जब निकालकर ऐसे मिलाई जाए तो क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाती हैं, आपका क्या हो जाएगा 1:3। ठीक है, देखिए यहाँ पर निकाल कर मिला रहे हैं तब 1:3, और अगर नहीं निकालते डायरेक्ट मिला देते तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/4, कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 2 बटे कुल मिश्रण 4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो आप तो बस केवल इतना देखिए, निकाल कर मिला रहे हैं तो कितना कम हो रहा है 1 कम हो रहा है, बटे किससे कम हो रहा है, इस मिश्रण से कम हो रहा है, वो सॉरी मदिरा से कम हो रहा है, तो 1/3। या शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं 3:1 1:1 हो जाए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ 1:3। आपका आंसर मदिरा और पानी का क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात आपको कितना दिया गया है 1:2 के अनुपात में दिया गया है। उत्तरी गोलार्ध में जो ये अनुपात है आपका, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 के अनुपात में है थल और जल। उत्तरी गोलार्ध में ये संपूर्ण पृथ्वी पर है, ये आपका क्या है, ये पूरी पृथ्वी पर दिया गया है। पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 1:2, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको आप 1-2 तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर पूरा मान कितना होता है, वृत्त का मान 360 डिग्री, संपूर्ण पृथ्वी का मान अगर नापा जाए तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री 2 और 1 3 के अनुपात में मानिए, तो 360 में किसका भाग दिया 2 और 1 3 का भाग दिया, तो 3 से ये कितना हो गया 3 एकम 3 3 दूनी 6 0 12, तो 120 तो भाग ये हो गया,
12 दूनी 24, 2 40 भागी हो गया, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जब 180 डिग्री पूरा है तो उत्तरी गोलार्ध कितना होगा 180 और दक्षिणी गोलार्ध कितना होगा 180 डिग्री। अब इस 180 में थल और जल का मान कितना है 2:3, तो 180 में हम किसका भाग लेंगे 3 और 2 5, 5 का भाग दीजिए 5 3 15 16 17 18 5 36, तो 36 दूनी ये हो जाएगा 72 भाग और 36 3 36 18 108 भाग ये हो जाएगा। तो इसमें कितना है 72 भाग ये और 108 भाग पानी, ये थल है और ये जल है। अब भैया अब संपूर्ण पृथ्वी का हमें मालूम है, संपूर्ण पृथ्वी का 120 जल है, 120 थल है और 240 जल है। अब उत्तरी गोलार्ध का हमें मालूम है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है उत्तरी गोलार्ध और जो होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का 72 थल है 108 जल है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा इसको इससे माइनस कर दीजिए दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध का क्या हो जाएगा 120 और 240 में से 72 और 108 माइनस कर दीजिए, कितने बच रहे हैं 2 और 3 32, 132 अनुपात जी कितना बच रहा है 8 और ये 4, 12 से काट दीजिए 12 4 48, 12 एकम 12 12 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 4:11। तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात कितना हो जाएगा 4:11 आपका आंसर, ठीक है। फिर समझिए एक बार और, अच्छा क्वेश्चन है कई एग्जाम में आए। पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 1:2 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह 2:3 के अनुपात में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको ज्ञात करना है क्या होगा। तो हम जानते हैं संपूर्ण पृथ्वी को देखा जाए तो 360 डिग्री की होती है, 360 में जो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों मिलकर 360 होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अब 360 में हमने क्या किया पहले संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल निकाला, 360 में हमने 2 और 1 3 का भाग दिया, 120 आ गया, 120 का गुणा 1 से किया, इसका गुणा 2 से किया, ये आ गया, यानी थल 120 भाग और जल 240 भाग। अब उत्तरी गोलार्ध चूंकि दक्षिणी गोलार्ध 360 डिग्री का पूरा पृथ्वी है, तो उत्तरी गोलार्ध होगा 180 डिग्री का और दक्षिणी गोलार्ध होगा 180 डिग्री का, 18 36 26 हो गई 360 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में यह भाग दिया गया 3 और 2 5 5 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 36 के, 36 दूनी 72 36 दिया 108। अब भैया संपूर्ण पृथ्वी पर हमें थल और जल का अनुपात दिया गया, ये थल है और ये जल है, और उत्तरी गोलार्ध में हमें ये अनुपात मालूम है, तो इनको घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात आएगा। बोलो भाई क्लियर क्लियर। चलिए इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं अपन, जैसे मान लीजिए संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी पर ये 2 भाग है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी, ये थल और ये जल, थल और जल का अनुपात कितना है 2:3, और संपूर्ण पूरी पृथ्वी पर बात कितना दिया है, पूरी पृथ्वी पर थल और जल अपन को 1:2 के अनुपात में दिया गया है, ठीक है ठीक है। तो अब इधर देखिए ये कितने हिस्से हैं, ये 2 हिस्से हैं इसके अपन ने 2 हिस्से मान लिए, और देखिए एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, यानी ये आपस में बराबर बराबर होंगे। तो देखिए तीनों तो 5 भाग ये और 2 और 1 3 भाग ये, देखिए कुल भाग इसके कुल भाग कितनी है 3, ये कुल भाग कितना है इनका, इन दोनों का मिलाकर के 5, ठीक है। और ये 2 भाग, ये 2 भाग, तो 3 5 और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है 30, 3 5 2 का एलसीएम 30। अब देखिए 30 में इन दोनों को जोड़ करके भाग दे दीजिए, 30 में 3 का भाग देंगे ना तो कितना आएगा 10, 30 में 3 का भाग देंगे आएगा 10, तो थल कितना हो जाएगा, थल हो जाएगा 10 और जल हो जाएगा 20। आप वैसे मान लीजिए सिंपल तरीके से, थल है 10 और ये है 20। अब ये कितना है अपना 30 था, तो 30 में से 15 भाग ये होगा, 15 भाग ये होगा, 15 15 तो 30 होंगे। अब 15 में से 2 और 3 कितना होता है 5, तो 15 में 5 का भाग दे दीजिए, 2 और 3 5 है, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, तो थल कितना आ गया, इसमें 3 दूनी 6 थल आ गया, और जल कितना आ गया 3 2 का 9। देखिए ठीक है। अब इसमें हमारे पास पूरी पृथ्वी पर थल कितना है 10, लेकिन यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में थल कितना है बोलो 6, 10 में 6 घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का आ जाएगा। पूरी पृथ्वी पर हमारा जल कितना है 20, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है 9, तो ये घटा दीजिए तो दक्षिणी गोलार्ध का आएगा पूरी पृथ्वी जो उत्तरी गोलार्ध का दिया है। अब दक्षिणी गोलार्ध का 10 में 6 गया 4 अनुपात 11, आपका आंसर फिर से दिया गया। जो मेथड आपको समझ में आता है आप उसी मेथड का प्रयोग कीजिए। इसमें देखिए इसमें 1:2 है, कुल भाग कितना, कुल मात्रा कितनी हो गई 3,
उत्तरी गोलार्ध की 2:3 दिया है, तो कुल मात्रा कितनी होगी 5। और हमने पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा 2 हिस्सा यानी दोनों हिस्से आधे आधे हो गए। तो देखिए 3 का 5 का और 2 का एलसीएम लिया, 3 5 2 का एलसीएम कितना आ गया 30। पहले संपूर्ण पृथ्वी पर निकाल लीजिए, थर्मल जल कितना है 2 और 1 3, 3 का भाग दीजिए 10, 10 का गुणा 1 से 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर जल है 10 और पानी वो पानी है 20। अब उत्तरी गोलार्ध में अब आप जानते हैं पूरा 30 एलसीएम है, 30 में से आधा भाग उत्तरी गोलार्ध का, आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध का। 30 का आधा होता है 15, 15 भाग ये 15 में तीनों 2 3 5 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में जल और थल बांटा गया है। तो कुल कितना होगा 3 2 5, 5 से 15 भाग दीजिए 3, 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 3 का 9, ठीक है। तो ये आ गया थल और ये आ गया जल। अब हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल तो 10 और 20 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में थल और जल 6 और 9 है, तो वो घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का आया तो दोनों गोलार्ध आपस में बराबर बराबर हैं। हमने यहाँ 2 का भाग इसलिए दिया क्योंकि इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 बराबर बराबर, ठीक है। तो ये आपके 2 मेथड हो गए हैं, आप इसको भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109। मैं समझ रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा आराम से भी पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो उसको दोबारा से देखें वीडियो को, 2-3 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये बेहद महत्वपूर्ण बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 सुनो जरा। 2 धातुओं में जिंक और तांबे का अनुपात 2:1 और 4:1 है। 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 और 2:1 तथा 4:1 है। चलिए ये 2 धातुएं हैं ये और ये, इनमें जिंक और तांबे, नई धातु में जिंक और तांबे का इन्हें किस अनुपात में मिलाया है, नई धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। चलिए मैं आपको अभी यारी ऐसे सवाल कई बार समझाए हैं कि क्या करें, दोनों की कुल मात्रा लेकर के अपन एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं और मिलाया जाए तो अनुपात कितना हो जाए। चलिए इसमें सिंपल तरीके से इसकी कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, ये पहली धातु में, ये दूसरी धातु में, ये टोटल का मिला करके कुल मात्रा कितनी है 3, इसकी कुल मात्रा 4 और 1 5, इसकी कुल मात्रा 4, इनका एलसीएम ले लीजिए 3 4 5 का एलसीएम कितना आ रहा है, इन 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा भाई 5 3 15 चौक 60, 60 से 3 को भाग दीजिए तो ये मात्रा निकाल लेंगे, 60 को 3 से भाग दो 20, 20 दूनी 40 मात्रा इसकी आ गई और 20 एकम 20 मात्रा इसकी आ गई। दूसरे में 5 से भाग दीजिए 12, 12 चौक 48 मात्रा इसमें है और 12 मात्रा इसमें है और कुल मात्रा कितनी में है, जी कुल मात्रा वाला है 4 का भाग दीजिए 15, 15 दिए 45 भागिए और 15 भागिए। चलिए जी इनमें मिश्रण पूछा गया है किस अनुपात में होगा, 45 से 48 कितना बढ़ गया 3, अनुपात 48 से 40 5, चाहे तो तुम यहाँ से आंसर निकालो या चाहे तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे, 15 से 12 कितना हुआ 3 और 15 से 20 कितना हुआ 5, आपका आंसर 3:5। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक और मेथड बताया था, एक और मेथड क्या है, कुल मात्रा जोड़ लीजिए इसकी, ये 2:1 है, ये 4:1 है, ये 3:1 है। कुल मात्रा जोड़ लीजिए, कुल मात्रा कितनी है 2 और 1, ये मात्रा 3 है, ये मात्रा 5 है, 4 और 1 3 और 1 4, ये मात्रा ये रही 4, 3 5 और 4 का एलसीएम क्या हो रहा है 3 5 और 4 का एलसीएम। यहाँ ये एक सवाल एक तरीके से हो चुका है, जिसमें जो तरीका है ये सेकंड तरीका है, सेकंड तरीके से सिखा रहा हूँ मैं। 3 5 4 का एलसीएम कितना आ रहा है 20 3 60, 60 3 से काटिए 60 को, किसी एक मात्रा को लेके चलिए, या तो छोटी मात्रा लेके चलना चाहिए, छोटा वाला है ना इसको लेके चलो, चाहो तो आप मैं दोनों से करवा रहा हूँ। 60 3 से 60 को काटा कितना आ गया 3 दूनी 6, 20 20 का गुणा 1 2 से कीजिए, देखिए 3 का गुणा 3 से काटिए 3 से 60 को 20 बार काटा, 20 का गुणा 2 से, इस वाले 2 से करो, पहले वाले को लेके चलना है 20 दूनी 40, ऐसे 5 से 60 को काटिए 12 बचा, 12 गुणा 4 से 12 चौक 48, ठीक है। 4 से 7 को काटिए 15 बचा, 15 गुणा 3 से 15 दिया 45, घटाइए 5 घटाइए 3, आपका आंसर। आप कहेंगे नहीं साहब तो दूसरा वाला लेके चलेंगे तो दूसरे वाले से भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। एक मेथड ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
एलसीएम कितना आ गया 60, 3 से 60 को काटा 20, 20 का गुणा 1 से कीजिए 20 से कम 20, 5 से 60 को काटा 12, 12 को गुणा 1 से कीजिए 12 एकम 12, 4 से 60 को काटा 15, 15 को बीच में लिख लीजिए 15 एकम 15, ये कितना बच रहा है 5, ये कितना बच रहा है आपका 3, आपका आंसर 5 और 3। एक मेथड और है वो डिटेल मेथड है, मैं आपको वो भी समझा चुका हूँ। देखिए तीसरा मेथड, चौथा मेथड, ये आप कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी मेथड से कर सकते हैं, मिश्रण के सवाल सारे आसान होते हैं। देखिए किसी एक को लेके चलिए, आप जिंक को लेके चलिए, जिंक अब ये अपन जिंक लेके चल रहे हैं, जिंक लेके चलेंगे तो जिंक कितना है 2 बटे कुल मिश्रण 3, इसमें जिंक कितना है 4 बटे कुल मिश्रण 5 और इसमें जिंक कितना है 3 बटे कुल मिश्रण 4। ठीक है, इसको इससे घटाइए, इसको इससे घटाइए, 4 दूनी 8, देखो डायरेक्ट घटाओ 2 बटे 3 माइनस 3 बटे 4, 3 बटे 4। ठीक है, ठीक है, ये 3 बटे 4 माइनस 3 बटे 4 माइनस 2 बटे 3 और 3 बटे 2 बटे 4 बटे 5 माइनस 3 बटे 4, 4 चौक 16, 5 दिया 15, 16 में जो 15 गया 1 बटे 20 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए 3 तो काम हो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 बटे 12 यहाँ से आ रहा है, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, 12 अनुपात 20, 4 3 12, 4 5 20, लो फिर 3 अनुपात 5 आ गया, ये आ गया। एक और से कर सकते हैं आप, एक और तरीका है क्या कि साहब जिंक की जगह हम क्या लेके चले, तांबा लेके चले। अब हम तांबे से कर रहे हैं, तांबे को लेके चलिए, तांबा कितना है 1 बटे कुल मिश्रण 3, 1 बटे 3, इधर तांबा कितना है 1 बटे कुल मिश्रण 5, 1 बटे 5, इधर तांबा कितना है 1 बटे कुल मिश्रण 4, 1 बटे 4। ये इससे आसान हो रहा है, देखिए 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 4, इधर से इसको घटाइए 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 5, इधर कितना आ रहा है 5 बटे 4 गया 1 बटे 20, इधर कितना आ रहा है 1 बटे 12, इसको इधर 12 अनुपात 20, 3 से 4 से 4 3 12, 4 5 20, 3 अनुपात 5। देखो यहाँ से भी आपका 3 अनुपात 5, यहाँ से भी आपका 3 अनुपात 5, यहाँ से भी आपका 3 अनुपात 5, यहाँ से भी 3 अनुपात 5, यहाँ से भी 3 अनुपात 5, यहाँ से भी 3 अनुपात 5। कितने मेथड हो गए 1 2 3 4 5 6, एक सवाल को 6 मेथड से मैं आपको बतला रहा हूँ, लेकिन आपको जो बेस्ट लगता है एलसीएम वाला बेस्ट लगता है। एलसीएम अगर हम चाहें तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू कटेगी नहीं तो 7-8 मेथड हो जाती है हमारे, क्योंकि दोहरे की से परसेंटेज में भाग नहीं जा रहा ना। अगर परसेंटेज से नहीं तो परसेंटेज से आसान हो जाता, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मत सोचना क्योंकि नीचे से 48 है फिर 40 है, 48 40 बीच में 45 जी तो आएगा। देखिए एक तरफ आएगा 48, एक तरफ आएगा 40, बीच में आएगा 45, जीरे की फिर भूल जाएगा आपका। ठीक है, पहले 40 आएगा 40, फिर 40 ऊपर लिखा ना 40 अनुपात 48 अनुपात 45 जी। मैंने ऐसे तो बढ़ाया है, इसको डायरेक्ट ऐसे घटा दिया, बस ऐसे इसमें कर लीजिए। ठीक है, तो ये इसके कई तरीके हो सकते हैं। अब आपको जो तरीका बेस्ट लगता है आप उसका प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111। अब इसमें क्या है, ज्यादा तरीके बतलाने में वीडियो बड़ी हो जाती हैं और क्वेश्चनों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए क्या है फिर केवल एक पॉपुलर वीडियो आपको बतलाया जाता है, वही मेथड आपको बतलाया जाता है जिससे आपको करना है। अब आज क्वेश्चन कितने हुए हैं, अभी मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं आज मैं भी 110 नंबर के क्वेश्चन में पहुँचा हूँ। मैं बताइए 10 ही क्वेश्चन किए हैं आज अपन ने और 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है ज़्यादातर आपको समझाना पड़ता है, कई मेथड बतलाने पड़ते हैं। इसलिए एक धातु में तांबे तथा जिंक, तांबा और जिंक, एक धातु में तांबे और जिंक के अनुपात 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। 24 किलोग्राम तांबे की मात्रा कितनी दी है 24 किलोग्राम, लेकिन तांबा है कितना 9, तुलना समान चीज में करेंगे 9 बराबर किसके 24 के, तो पूछा क्या है 4 बराबर 24/9 गुणा 4, ये पूछा है ना भैया। तांबे के साथ कितना पिघलाना होगा 24 किलोग्राम, 3 8 24, 3 किलोग्राम, 8 चौक 32/3, 30 3 धाम 30, 10 सही 2/3 क्या दिया है किलोग्राम। तांबा और जिंक का अनुपात 9:4 है जी, कह रहे हैं हमने 24 किलोग्राम तांबा लिया, लेकिन तांबा कितना लिया है 9, यानी 9 का मान 24 है तो 4 का मान कितना होगा, ये वैल्यू आप जानते हैं, हर बार परसेंटेज में सिखाता हूँ, ये वैल्यू इसके बटे में आएगी। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन में और इस वैल्यू का गुणा इसी के साथ ऊपर कर दिया जाता है, आपका आंसर आ जाता है। कैसे देखिए, फिर से आपको 9 का मान 24 दिया है और 4 का मान आपसे पूछा है, तो 9 के बटे में 24
के बटे में 9 ले आइए और जो पूछा जाए उसी का गुणा कर देते हैं, जो पूछा जाता है वही हमारा आंसर आ जाता है। 3 2 9 3 चौक 12 4 चौक 3 2 9 3 8 24 832 बटे 3 3 9 30 सही 2 बटे 3 थी। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है, मैं आपको परसेंटेज में जब सिखाऊंगा तो उसको पूरा डिटेल में करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कहाँ गया, एक 60 किलोग्राम, क्वेश्चन नंबर 111 पढ़ रहा हूं मैं। आज क्वेश्चनों की संख्या कम हुई है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए जरा। एक 60 किलोग्राम के साथ धातु बी, धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी को मिलाया गया है। यदि धातु ए में सी से तथा टिन का अनुपात 3:2 हो तो धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो तो नई धातु में टिन कितना होगा। अत्यंत सरल क्वेश्चन है। देखिए ए का कितना लिया है 60 केजी, बी का कितना लिया है 100। धातु ए में शीशे और टिन, धातु ए में शीशा और टिन, शीशा और टिन का अनुपात कितना है 3:2। ठीक है, और धातु बी में शीशा और टिन, शीशा और टिन का अनुपात कितना दिया है भाई 4:1 है। तो नई धातु में टिन क्या होगा, नई धातु में टिन के बारे में पूछ रहा है तो टिन निकालनी है केवल। अब अपन इतने सारे सवाल कर चुके हैं, अब डायरेक्ट टिन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 3 और 2 कितना होता है 5, 5 का भाग कुल मात्रा में दीजिए 12, 12 दूनी 24। इस धातु में टिन कितना है 24। आगे क्या पूछ रहा है, हाँ ये तो इसमें भी टिन पूछ रहा है। कुल मात्रा कितनी है 4 और 1 5, 5 का भाग 100 में दीजिए 20, 20 का गुणा 1 से कीजिए 20 से कम 20, कुल टिन कितनी आ गई 44 के लिए। समझ में आ रहा है भैया आपको कि नहीं आ रहा। हमारे पास धातु ए की 60 किलो मात्रा है, उसमें शीशा और टिन कितना है। ये धातु बी की मात्रा दी गई है 100 किलोग्राम, इसमें शीशा और टिन कितना है 4:1 के अनुपात में पूछ रहा है कुल टिन कितना है। अब देखिए इसमें क्या है कुल मात्रा कितनी है 60, जोड़ लीजिए 3 और 2 5, 60 में 5 से भाग दीजिए और टिन पूछा है तो टिन का गुणा कर लीजिए तो ये कितना आ गया 12 दूनी 24 किलोग्राम यानी टिन। अब इसमें टिन कितना होगा 100 किलोग्राम हमारे पास धातु दी है, 4 और 1 5 का भाग ले लीजिए, कुल टोटल अनुपात का जोड़ करके भाग देते हैं और टिन पूछ रहा है तो टिन का गुणा कर लीजिए। जितना हो गया 20 किलो ये लिख लिया तो कुल टिन कितनी हो गई दोनों मिश्रणों में, दोनों धातुओं में 24 और 20 40 किलोग्राम हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 112 क्वेश्चन। एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य विज्ञान, कला वाणिज्य और विज्ञान दिखाई दे रहा है। कला वाणिज्य और विज्ञान में, कला वाणिज्य और विज्ञान ठीक है, कला वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाली छात्रों की संख्या का 3:5:8। इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, ये अनुपात में हैं। यदि विभागों में छात्रों की संख्या 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हो, इसमें 20% की वृद्धि 120, इसमें 40% की वृद्धि 140, 20 40 और 25% की वृद्धि हो, इसमें 25% की वृद्धि 125। आप चाहें तो बटे में 100 लिख सकते हैं, उससे संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। ये कटे आएंगे, किससे कटे आएंगे 5 से 5 10 5 20, 5 से 25। अब किससे कट रहा है भाई, देखिए 4 से 4 6 24, 4 3 12, 4 5 20 और 4 दूनी 8। अब नहीं कट रहा तो 6 3 18 अनुपात 35 अनुपात 50। आपका आंसर 18 35 50। ठीक है भैया। एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 पढ़िए। एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में हैं। ये कला और ये वाणिज्य में विद्यार्थी कितने हैं 4:5 के अनुपात में हैं। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों के प्रवेश लेने से यह अनुपात 8:11 हो जाता है। 65 और प्रवेश लेने से 8:11 हो जाता है।
तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए जी, इस सवाल को शॉर्ट में डिटेल में दोनों से कर सकते हैं। देखिए इधर देखिए, देखिए इधर, हाँ भैया, विद्यार्थियों के प्रवेश लेने से ये अनुपात हो गया, लेकिन अनुपात चेंज हो गया। ठीक है, अनुपात चेंज नहीं होना चाहिए, क्यों? कला में तो उतने थे, कला में कोई चेंज नहीं हुआ ना। तो ये कितना है, इसको अपन क्या है, दुगना कर दीजिए, तो कला के बराबर हो जाएगा। ये दुगना कर देंगे तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हटाओ इसको यहाँ से। तो ये कला के 8 की 8 रहे। अब वाणिज्य में 65 व्यक्ति शामिल हुए हैं, तो अनुपात उसका मान कितना बढ़ गया? 10 से अनुपात कितना हो गया? 1 मान बढ़ गया। 1 का मान किसके है? 65 के। तो शुरू में कितने विद्यार्थी थे कला में? 8। 1 बराबर 65 के, तो 8 बराबर 8 5 40, 4 8 6 48, 48 52, 520 स्टूडेंट। आंसर सिंपल। देखिए अनुपात समान कीजिए, तो कला के तो ना निकले ना जुड़े, तो कला के तो 8 की 8 ही लेनी चाहिए। तो 4 की 8 कब होंगे? उसको दुगुना कर देंगे, तो ये 8 हो गया, 8 8 के बराबर है। जे 8 हो गया तो 5 10 ही हो गया, यानी पहले 10 थे, बढ़ करके 65 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, 11 हो गए। कितने का अंतर आ गया रेशो में? 1 का मान कितना है? 65। तो 8 का मान कहीं तो पूछा है, 8 का मान कितना है? आपका आंसर अब आप मान सकते हैं। माना हमारे पास विद्यार्थी, सवाल फिर से पढ़िए। एक उससे क्या कहते हैं, कॉलेज में कला का वाणिज्य के विद्यार्थी 4:5 के अनुपात में, ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, जे कला जे वाणिज्य 4x और 5x हैं। अब 65 विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले लेती हैं, तो अनुपात 8:11 हो जाता है। ठीक है, चलिए जी, इधर कितना है? 4x अपॉन 5x प्लस 65 इज इक्वल टू 8/11। कैंची गुणा कर लीजिए, आपका आंसर 11 चौक 44x बराबर 8 पंजे 40 प्लस 8 5 40 4 8 6 48 5 52। ठीक है भैया, 11 चौक 44 8 पंजे 40, x है ना, इधर x रखिए, ये इधर घट जाएगा 4x, 4x बराबर 520। तो x बराबर 4 एकम 4 4 की 12 0 130। x का मान जिसमें रखोगे वही मान आएगा। कला के व्यक्ति कितने हैं? कला में कितने हैं भाई? कला में है ना 4x, 4 गुणा 130, 13 चौक 52 520। वो कहेंगे वाणिज्य में कितने थे पहले? तो वाणिज्य में कितने थे? 5, 13 पंजे 65। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 13 पंजे 65 650। ठीक, अब वो पूछेंगे नए विद्यार्थी कितने हो गए? तो कितने हो गए? 11। 11 का गुणा कर लीजिए 13 से, आपका आंसर आएगा। कुछ भी आ सकता है, आपको दो मेथड से सवाल बतलाए जा रहे हैं। तो जो मेथड आपको अच्छा लग रहा होगा आप इसका प्रयोग कीजिए, जो नहीं जानते हैं वो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। काफी क्वेश्चन हो गए हैं आज। ठीक है, ये भी ऐसा ही है सवाल जो अभी करवाया था वो जैसा है। 114 115 देख लीजिए। आज क्वेश्चन की संख्या केवल 10 नंबर ही हुई है। 112 हो गया, 113 हो गया, 114 देखिए। 114 तीन विद्यालय में ABC में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में 20, 25 और 20% की वृद्धि हुई। पहले में 20% की, फिर 25% की और फिर 20% की वृद्धि हुई। तो अब वृद्धि होने पर अनुपात क्या होगा? ठीक है भैया, काट दीजिए। कट रहा है तो किससे कट रहा है? 5 से। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 से 25, 5 से 5 10 5 चौक 20। अब किससे कट रहा है भाई? 4 से कट रहा है। हाँ जी, 4 एकम 4, 4 6 24 और 4 6 24। अब किससे कट रहा है? यही से नहीं कट रहा है। 5 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? 6 पंजे 30 अनुपात 25 6 सत्ते 42 30 25 42, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन और देख लीजिए 115। इसको लास्ट करते हैं। 115 तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या 3:4:5 के अनुपात में है। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी से 52 अधिक है। देखिए x मान लो, पहली और तीसरी का योग कितना है? 8x। 5 और 3 8x। दूसरी से कितना अधिक है? दूसरी संख्या से 52 अधिक है। लो जी है।
अब क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसका रेशो सबसे बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी। ठीक है, देखो हाँ, ये इनका डिफरेंस कितना है, 4x, 4x बराबर 52, 4 से 13, 13 का गुणा रेशो कौन सी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, 13 पंजे 5 गुणा 13 बराबर 65, सबसे छोटी पूछता तो 13 की 39, बीच वाली पूछता तो और छोटा। चलो भाई, वीडियो काफी लंबा हो गया है, पढ़िए, मेहनत कीजिए आप लोग, फिर आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।